तो अब देखिए, एक बार नहीं न जाने कितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर बात की है, सार्वजनिक रूप से बयान दिए हैं, संसद में उन्होंने बयान दिया है, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने इसके बारे में बात की है, मेरे साथ इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात कही थी। और आज मैं बीजेपी के दो पुराने घोषणा पत्र लेकर आया हूं। एक घोषणा पत्र है 2014 का और दूसरा घोषणा पत्र है 2019 का, लोकसभा चुनावों का। लोकसभा चुनाव से पहले जब उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। देखिए, अब ये मेरे पास जो घोषणा पत्र है, ये है 2014 का इलेक्शन मैनिफेस्टो बीजेपी का। देखिए, अब पढ़कर मैं आपको बताता हूं। 2014 में ही देखिए क्या कहता है मैनिफेस्टो। द बीजेपी विल सीक थ्रू कंसल्टेशन with other parties to evolve a method of holding assembly and Lok Sabha elections simultaneously। देखिए, साफ लिखा है। अब देखिए, दूसरा है 2019 का घोषणा पत्र, जिसे बीजेपी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है। ये 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें लिखा है साइमल्टेनियस इलेक्शन, अलग से एक हेडर डाला हुआ है। We are committed to the idea of simultaneous elections for parliament, state assemblies and local bodies to reduce expenditure, ensure efficient utilization of government resources and security forces and for effective policy planning। साफ साफ लिखा है, स्पष्ट रूप से बीजेपी ने लिखा है कि वो देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का संकल्प रखती है और वो इसे लागू करके रहेगी। यानी अगर विपक्षी दलों ने बीजेपी का ये घोषणा पत्र ध्यान से पढ़ लिया होता तो विपक्षी दलों को पहले से ही पता चल जाता कि प्रधानमंत्री मोदी आगे क्या क्या कर सकते हैं। असल में हमारे विपक्षी दलों के बारे में थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद में, लोकसभा में कहा था, जब वो भाषण दे रहे थे, कि उन्हें इस बात की बड़ी निराशा है कि विपक्षी दल तैयारी के साथ नहीं आते, वो अपना होमवर्क ठीक से नहीं करते। और यहां भी यह बात साबित होती है कि विपक्षी दल असल में बीजेपी का घोषणा पत्र तक ध्यान से नहीं पढ़ते। वो प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं, उस पर शायद ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। आप देखिए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे और कोई क्षेत्र हो, हर जगह जो पहला थंब रूल है वो ये है कि आपका विरोधी क्या कर रहा है, आपको अपने विरोधी पर नजर रखनी चाहिए, उसकी रणनीति पर नजर रखनी चाहिए और उसकी रणनीति पर नजर रखते हुए फिर अपनी रणनीति बनानी चाहिए, यह देखकर कि उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या है। थोड़े दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि देश में एक साथ चुनाव कराने का यह सबसे सही समय है। अब सरल भाषा में इसका मतलब यह है कि चुनावी परीक्षा से ठीक पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा की पूरा क्वेश्चन पेपर ही रीसेट कर दिया है और अब जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है उसकी गाइड या उसकी कुंजी राजनीति के बाजार में उपलब्ध है ही नहीं। और इसलिए ये विपक्षी नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अब जो उनकी रणनीति है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये जो पूरा की पूरा ये जो प्लान बनाया गया है, ये विपक्ष को कंफ्यूज करने के लिए किया गया है, ये विपक्ष को तोड़ने के लिए किया गया है। विपक्ष के जो नेता हैं वो इस बारे में कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो अपनी विधानसभा में ज्यादा ध्यान लगाएं या लोकसभा में ज्यादा ध्यान लगाएं। और जैसा मैंने आपको कहा, इसे आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी कह सकते हैं। राजनीति में अपने विरोधियों को अगर बांट दिया जाए तो फिर सत्ता पक्ष को फायदा होता है और वही बीजेपी करने की इस समय कोशिश कर रही है। असल में जैसा मैंने आपको कहा कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो सारे जो हैं क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो। और ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये आपस में विधानसभा चुनाव के जब चुनाव होते हैं, विधानसभा के जो चुनाव हैं उनमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर ये मोदी के खिलाफ एक साथ आ रहे हैं। लेकिन अब ये कंफ्यूज हो जाएंगे। आज मुंबई में विपक्षी दलों की 2 दिन की बैठक शुरू हुई। अब इन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि जब हम अपनी रणनीति यहां बना रहे होंगे तो पीछे से ये नया खेला हो जाएगा। और इस बैठक में इंडिया गठबंधन का जो सबसे पहली बात तो यह आज लोगो फाइनल होना था और फिर इस गठबंधन में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक का पूरा एजेंडा ही बदल दिया, फेल कर दिया इसे और एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर ही रीसेट कर दिया। असल में इंडिया नामक विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को छोड़कर सारे दल ऐसे हैं जो सिर्फ एक या मुश्किल से 2 राज्यों में ही प्रभावी हैं। स्वभाव से सब क्षेत्रीय दल हैं।
विपक्ष के गठबंधन में ज्यादातर पार्टियां राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं। अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो ये पार्टियां एक दूसरे से जुड़ने से पहले ही टूट जाएंगी। यानी भारत की राजनीति का डिवाइड एंड रूल वाला यह फैसला होगा जो विपक्ष को तोड़ कर रख देगा। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी सीपीएम और सीपीआई जैसी लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ लड़ती है, कांग्रेस पार्टी के साथ के खिलाफ लड़ती है, और अब ये सब लोग मिलकर इंडिया का गठबंधन बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन। अब ये गठबंधन लोकसभा में तो चल सकता है जब ये सारी पार्टियां एक साथ हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की लड़ाई लेफ्ट पार्टियों से होती है, और इसीलिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव अगर एक साथ हुए तो ममता बनर्जी फिर लोकसभा पर नहीं, अपने राज्य के विधानसभा पर ज्यादा ध्यान देंगी, क्योंकि लोकसभा में कुछ सीटें जीतकर वो राज्य में अपनी जो बेस है, अपनी जो उनकी जो राजनीति है, उसे कभी भी कमजोर नहीं होने देना चाहेंगी। दूसरा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव अगर साथ हुए तो ममता बनर्जी की टीएमसी और लेफ्ट पार्टियां साथ में चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगी। और देखिए कि जब चुनाव प्रचार होगा और एक तरफ विधानसभा हो रहा है साथ साथ और एक तरफ लोकसभा हो रहा है, लोकसभा में दो पार्टियां साथ साथ हैं और विधानसभा में दो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हैं। प्रचार करने का समय वही है 1 से 2 महीने, और दोनों का प्रचार साथ साथ चल रहा है। कैसे करेंगे प्रचार? एक भाषण में बोलेंगे कि हम दोनों को मिलकर वोट दीजिए, दूसरे भाषण में बोलेंगे कि इस पार्टी को हरा दीजिए। ये कैसे होगा? इसी तरह से पंजाब में इंडिया गठबंधन नहीं चल पाएगा अगर विधानसभा चुनाव होता है। वहां लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन विधानसभा में आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है वो सीधे सीधे कांग्रेस से है, और यही स्थिति दिल्ली में भी है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है दिल्ली में। दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति है। अब सोचिए, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हम बात करें दिल्ली और पंजाब की, विधानसभा में जब चुनाव प्रचार होगा तो ये कहेंगे कि आम आदमी पार्टी कहेगी कांग्रेस को हराइए, हमें वोट दीजिए, और जैसे ही लोकसभा का चुनाव होगा तो कहेंगे कि हम दोनों साथ हैं, हमें मिलकर वोट दीजिए, और जनता बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगी। रणनीति भी जो बनेगी वो भी कंफ्यूज करने वाली बनेगी। यही वजह है कि विपक्षी दलों ने इस बिल की आशंका पर ही अब चिंता जतानी शुरू कर दी है। खड़गे साहब, स्पेशल सेशन बुला रही है सरकार, 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल ला सकती है। सर खड़गे साहब, आर यू रेडी सर? आर यू रेडी फॉर इट? देखिए, सबसे पहले बात यह तो आधिकारिक रूप से हमें कुछ नहीं बताया गया है। परंपरा ये होते हैं कि बुलेटिन निकालते हैं और नहीं तो फोन पे कम से कम सूचना दिए जाते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं अचानक क्या जरूरी स्थिति पैदा हो गए कि बिना पूछे, बिना सलाह, बिना मशवरा इस तरीके की सदन बुलाने की नौबत आ गई। इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, और 3 राज्यों का चुनाव है, वो तीनों राज्यों के चुनाव बुरी तरीके से बीजेपी हारने जा रही है, जिसके कारण ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात उन्होंने शुरू की है, चलाई जा रही है ये बात। दूसरा ये है कि ये चुनाव पहले कराना चाहते हैं और इनके अंदर घबराहट है साफ तौर पे। सरकार के एक मंत्री ने भी इस बात की पुष्टि की अमित शाह जी से बातचीत करके कि चुनाव पहले हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये उसी की एक रणनीति तैयार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जहां तक इलेक्शन की बात, मेहरबानी करके कोई ना कोई तो फैसला करिए। इलेक्शन कमीशन वाले कहते हैं कि सेंटर को इनपुट देना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि इलेक्शन कमीशन को फैसला करना होगा। आप दोनों मिलके, सेंटर और इलेक्शन कमीशन मिलके बैठ के फैसला करिए। लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट ना इलेक्शन के लिए गए ना किसी और चीज के लिए गए। आज भले ही राजनीति की वजह से कुछ विपक्षी पार्टियां एक देश एक चुनाव को गलत बता रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब अखिलेश यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने भी इस कॉन्सेप्ट का समर्थन किया था। अब आप इस मुद्दे पर इन नेताओं के पुराने विचार भी सुनिए। हम तो कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का फार्मूला सबसे पहले उत्तर प्रदेश की लोगों ने अगर भेजा है केंद्र सरकार को प्रस्ताव, तो हम तो तैयार हैं कि 2019 में तैयारी करिए, हम भी आपके साथ हैं इस मुद्दे पर।
विधानसभाओं का चुनाव एक साथ यह संभव नहीं है। वैचारिक रूप से यह सही है, लेकिन तत्काल इसकी संभावना नहीं है।